साल 1969 के उन किस्सों के बारे में जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। ये वही साल है जब दलाई लामा तिब्बत छोड़कर भारत शरण लेने आए थे, जब भारत को तीर्थ मानने वाले मार्टिन लूथर भारत यात्रा पर आए थे। इसी साल अमेरिकी राष्ट्रपति को नेहरू ने अपनी कार में बिठाकर राजपथ घुमाया था। ये वही साल है जब निर्मोही अखाड़ा ने राम जन्मभूमि में पूजा का हक मांगा था। इसी साल नेहरू इतनी बड़ी गलती कर बैठे थे कि इसका खामियाजा सेना को भुगतना पड़ा था। इसी साल इंदिरा गांधी और उनके पति फिरोज गांधी के रिश्ते में दरार आई थी। 1959 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर भारत आए तो लोगों ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। कहा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिकी राष्ट्रपति को प्रभावित करने के लिए 10 लाख लोगों की भीड़ जुटाई थी। भारत भ्रमण के दौरान जवाहरलाल नेहरू आइजनहावर को ताजमहल भी ले गए थे। ताजमहल के पास एक गांव में नेहरू और अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुली जीप में भी सैर की थी। यहां दोनों ने ग्रामीण परिवेश को करीब से देखा और समझा। इस दौरान गांव की महिलाओं से नेहरू ने बातचीत भी की थी। नेहरू को सामने देखकर गांव की महिलाओं ने घूंघट ओढ़ लिया, जिस पर उन्होंने कहा कि इसकी क्या जरूरत है, मैं तो आपके पिता समान हूं, आप बेहिचक बातचीत करिए। जिसके बाद महिलाओं ने पंडित नेहरू और अमेरिकी राष्ट्रपति से खूब बातें की। गांव वालों से मिलने के बाद आइजनहावर ने कहा कि मैं भी किसान का बेटा हूं। आपके गांव में आप लोगों के द्वारा किए गए सेवा सत्कार को देखकर मुझे अपने गांव की याद आ गई। जब मैं व्हाइट हाउस में नहीं होता हूं तब मैं अपने गांव में होता हूं और मिट्टी के करीब होता हूं। हिमालय और तिब्बत यानी दुनिया का वो हिस्सा है जो अपने सर्द मौसम और शांतिपूर्ण माहौल के लिए जाना जाता था। लेकिन साल 1949 में तिब्बत चीन के अत्याचार की आग में झुलस रहा था। चीनी सैनिक बौद्ध धर्मगुरुओं और बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों पर हैवानियत की हद तक अत्याचार कर रहे थे। तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा उस समय मात्र 15 वर्ष के थे। चीन की भारी भरकम सेना और हथियारों के सामने तिब्बत के 8000 सैनिक नाकाफी साबित हुए। 17 मार्च 1959 ये वो दिन था जब चीनी सेना दलाई लामा के परिवार के बेहद करीब पहुंच गई। चीन के गिरफ्त में आने से बचने के लिए 15 साल के दलाई लामा अपनी मां, एक बहन, 2 भाई और कुछ सैनिकों के साथ भेष बदलकर वहां से निकल गए। दलाई लामा की तलाश में चीनी सैनिकों ने पूरे तिब्बत को रौंद डाला, लेकिन दलाई लामा चीन की पकड़ में नहीं आए और गांव-गांव छिपते हुए वो हिंदुस्तान की ओर बढ़ने लगे। इधर पूरी दुनिया को यह लगने लगा कि चीन की फौज में दलाई लामा को मार डाला, लेकिन दलाई लामा चीनी सैनिकों की पकड़ में नहीं आए और सुरक्षित भारत पहुंचने में कामयाब रहे। भारत सरकार ने उन्हें शरण दी। चीन को बात पसंद नहीं आई। कहा जाता है कि 1962 के भारत चीन युद्ध की एक बड़ी वजह यह भी थी। चीन की तमाम धमकियों के बावजूद दलाई लामा पिछले 63 वर्षों से भारत में रह रहे हैं।